कहानी की शुरुआत दोस्तों की एक पार्टी से होती है जहां सब लोग ड्रिंक करके एंजॉय कर रहे थे और डांस कर रहे थे। आज सभी बहुत खुश थे क्योंकि आज वे हॉट एयर बैलून की सवारी का मजा लेने वाले थे। एक आदमी मजबूरी में एक मोटी रस्सी को गाड़ी के टायर से बांध देता है और फिर सभी लोग हॉट एयर बैलून में चढ़ जाते हैं। सभी के चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। जैसे ही बैलून ऊपर उठने लगता है, सब फिर से बोतलें खोलकर मस्ती करने लगते हैं। तभी एक लड़की की नजर नीचे जाती है। वहां न तो वह गाड़ी थी और न ही वे लोग। वे सब काफी ऊपर और दूर जा चुके थे। इसी बात को लेकर उन सब के बीच बहस शुरू हो जाती है कि रस्सी हॉट एयर बैलून से क्यों नहीं बांधी गई। अभी उनकी बहस चल ही रही थी कि जिस दिशा में बैलून जा रहा था, उस ओर लड़की की नजर पड़ते ही उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वे लोग तेजी से एक बड़े विंड टरबाइन की ओर बढ़ रहे थे, जिसके ब्लेड आरी की तरह बहुत तेज घूम रहे थे। उनमें से एक आदमी गैस को तेज करने की कोशिश करता है ताकि बैलून ऊपर से निकल जाए, लेकिन तेज हवा के कारण गैस की लौ स्थिर नहीं रह पाती। देखते ही देखते वे टरबाइन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं और रस्सी को कसकर पकड़कर बैठ जाते हैं। तभी जोरदार आवाज के साथ टरबाइन उनकी टोकरी को चीर देता है। इस हादसे में उनमें से एक व्यक्ति घायल हो जाता है। उसके पैर में लकड़ी घुस जाती है। लड़की समझदारी से काम लेती है और उसके पैर से बहते खून पर कपड़ा बांध देती है, जिससे उसे कुछ राहत मिलती है। टरबाइन से हुए हादसे के कारण उनका ध्यान इस बात से हट जाता है कि वे कुल 4 लोग थे। उनमें से एक अभी भी बाहर रस्सी के सहारे लटका हुआ था और अंदर आने की कोशिश कर रहा था। एक लड़की किनारे से उसका हाथ पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन तभी एक तेज आवाज के साथ चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि लड़की मदद के लिए फोन मिलाती है, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं होता। वे लोग समुद्र की ओर पहुंच चुके होते हैं और गैस भी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। तभी एक लड़का इशारा करता है कि एक गैस सिलेंडर अभी बचा हुआ है, उसे बदल लेते हैं। वे लोग सिलेंडर बदलते हैं और खुशकिस्मती से उन्हें एक जहाज पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। अब उनकी जान में जान आती है और वे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जहाज पर मौजूद लोगों को लगता है कि ये लोग हाथ हिला रहे हैं और हॉट एयर बैलून की सवारी का आनंद ले रहे हैं। लड़का अपनी पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए चिल्लाता है और खड़े होकर इशारा करने ही वाला होता है कि उसके पैर की चोट के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह समुद्र में गिर जाता है। लड़कियां घबरा जाती हैं और समझ नहीं पाती हैं कि क्या करें। जैसे तैसे वे एक रस्सी निकालकर उसकी ओर फेंकने की कोशिश करती हैं, लेकिन रस्सी हल्की होने के कारण दूर तक नहीं पहुंच पाती। वे समुद्र में कूद कर उसे बचाना तो चाहती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता। उनमें से एक लड़की भारी बैग को रस्सी से बांधकर फेंकती है, लेकिन समुद्र उसे भी निगल लेता है। दोनों लड़कियों के बीच बहस हो जाती है कि वे उसे बचा नहीं पाई। ये सोचकर वे रो पड़ती हैं। तभी उन्हें जहाज दोबारा अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वे सोचती हैं कि इस बार किसी बैनर पर हेल्प लिखकर दिखाने से शायद काम बन जाए। वे टोकरी में लगे बैनर को निकालने लगती हैं। बड़ी मुश्किल से बैनर निकालकर एक लड़की अपना हाथ काटती है और खून से उस पर SOS लिखकर जहाज की ओर दिखाने लगती है। लेकिन जहाज पर लोगों की पार्टी चल रही होती है और दूरी भी ज्यादा होने के कारण किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती। यहां भी किस्मत उनका साथ नहीं देती। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि हॉट एयर बैलून की गैस लगभग खत्म हो चुकी है। आखिरी सिलेंडर बदला जाता है, लेकिन इस बार आग नहीं पकड़ती। घबराए हुए सभी लोग इधर उधर लाइटर ढूंढने लगते हैं, मगर आसपास टूटी हुई बोतलों और बैलून के अलावा कुछ भी नहीं होता। तभी लड़की की आंखों में एक चमक आती है। उसे एक खतरनाक लेकिन होशियारी भरा आइडिया सूझता है। वह बैलून में पानी भरती है और उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी से आग जलाने की कोशिश करती है। कुछ पल तक सबकी सांसें थमी रहती हैं और फिर आग जल उठती है। वह जल्दी से एक नोट पर आग लगाकर उसे हॉट एयर बैलून में डाल देती है। बैलून एक बार फिर ऊपर उठता है,
लेकिन इस सिलेंडर में भी बस कुछ ही देर की गैस बची होती है। इधर जमीन पर उन्हें ढूंढते हुए उनके दोस्त उस कार तक पहुंच जाते हैं। जांच करने पर उन्हें डैश कैम की फुटेज मिलती है, जिससे पता चलता है कि वे लोग किसी हॉट एयर बैलून में सवार होकर कहीं निकल गए थे। एक आखिरी उम्मीद के साथ वे फिर से मोबाइल में सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं और किस्मत से सिग्नल आ जाता है। लोकेशन मिल जाती है, लेकिन ठीक उसी पल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और मोबाइल बंद हो जाता है। अब उन्हें अंदाजा हो चुका था कि उनके दोस्त समुद्र की ओर हैं। वे बिना समय गंवाए समुद्र किनारे पहुंचते हैं और एक बोट लेकर तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर आसमान में सिलेंडर की गैस पूरी तरह खत्म हो जाती है। हॉट एयर बैलून धीरे धीरे नीचे आता है और सीधे समुद्र में गिर जाता है। अब हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। लड़की, जिसे तैरना आता था, अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करती है। वह समुद्र की सतह पर तैरते हुए खाली सिलेंडर को पकड़ने के लिए संघर्ष करती है, जो अब उनकी इकलौती उम्मीद था। इधर उसकी बहन और दोस्त इस विशाल समंदर में घंटों ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। उम्मीद टूटने लगी थी, फिर भी वे बार बार बोट का हॉर्न बजाकर आवाज लगाते रहते हैं। काफी मशक्कत के बाद लड़की किसी तरह उस सिलेंडर को पकड़ लेती है। तभी उसे दूर से हॉर्न की आवाजें सुनाई देती है। वह पूरी ताकत से चिल्लाती है, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज लहरों में खो जाती है। तभी उसे याद आता है उसके गले में लटका हुआ एक छोटा सा शीशा, मिरर। वह तुरंत उसे निकालती है और सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने लगती है। एक पल, और फिर रोशनी की चमक सीधे उन लोगों के चेहरे पर पड़ती है जो उन्हें ढूंढ रहे थे। वे चौंक जाते हैं। अगले ही पल बोट पूरी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ती है और आखिरकार दोनों को जिंदा बचा लिया जाता है।